लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। आपको असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन दिया गया है, असर्शन और रीजन को रीड करके आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। असर्शन में आपको बोला गया है कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो सबसे ज्यादा अबंडेंस में मिलता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है एनिमल्स के अंदर। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारे अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंस में मिलने वाला टिश्यू है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लोकेशंस पे देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको रीजन दिया गया है, कनेक्टिव टिश्यू लिंक एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म। अब कनेक्टिव टिश्यू के नाम को देख सकते हैं आप लोग कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो किसी चीज को कनेक्ट करता हो। अगर आप बात करते हैं ब्लड की, अगर आप बात करते हैं बोन्स की, आप बात करते हैं कार्टिलेज की, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं लिंकिंग और सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो अलग अलग चीजों को लिंक करने का काम करता है और सपोर्ट करने का भी काम करता है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनकी जो अबंडेंस है क्या वो इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग चीजों को लिंक करते हैं। तो डेफिनेटली असर्शन जो रीजन दोनों सही भी हैं और रीजन जो है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जो अलग अगर कोई भी टिश्यू अलग अलग स्ट्रक्चर्स को जोड़ेगा तो डेफिनेटली उसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और वो सबसे ज्यादा अबंडेंस में भी देखने को मिलेगा। तो अब आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, असर्शन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजन। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही चला जाता है। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और जो असर्शन है वो रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब आपको दिया गया है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, गलत हो जाता है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, गलत है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, गलत है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दो स्टेटमेंट्स को देख के पहचानना होता है कि आपके रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन असर्शन का है कि नहीं है। अगर कोई टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा रोल कर रहा है जिसकी वजह से उसकी इतना ज्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है और हमारा कनेक्टिव टिश्यू चीजों को लिंक करने का और सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस वजह से हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो टिश्यू है ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स को लिंक और सपोर्ट करता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा।